हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू क्राफ्ट टेल्स विद मनीषा। तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं क्या बताने वाली हूँ। हाँ जी, तो ये है बे लीफ यानी कि तेज पत्ता। तो आज मैं तेज पत्ते से कुछ करने वाली हूँ। तेज पत्ता तो वैसे ही बहुत खूबसूरत होता है एंड उसकी स्मेल भी बहुत अच्छी होती है। एकदम अलग खुशबू होती है तेज पत्ते की, भीनी भीनी, और हमेशा महकता ही रहता है। तो आज की जो क्राफ्ट में करने वाली हूँ वो तेज पत्ते से करने वाली हूँ, और फिर तेज पत्ता और भी खूबसूरत हो जाएगा, तो उसकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी। एंड हमारा देखने का नज़रिया भी बदल जाएगा कि सिर्फ तेज पत्ता सिर्फ किचन में ही नहीं काम आ सकता है, जैसे कि मसालों में, सब्जियों में, बाकी कई चीज़ों में काम आता है। हम तेज पत्ते से रंगोली भी बहुत अच्छी बनाते हैं। एंड आज अभी जो तेज पत्ता है वो हमारा फ्रेम बनने वाला है। तो मेरे माइंड में एक आइडिया आया। ऐसे चलते फिरते बहुत सारे आइडियाज़ आते रहते हैं, हम सभी के माइंड में कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करने को आता है। तो जैसा कि मेरे बच्चों का बर्थडे है, तो मैंने सोचा कुछ उनके लिए सरप्राइज गिफ्ट प्लान किया जाए। एंड तो मैंने उनका गिफ्ट, जो उनके नाम की मीनिंग है, जैसे कि तश्वी इज कंपोज, चार्मिंग एंड ब्राइट, प्रोग्रेसिव। तो वैसे ही फिर मैंने तेज पत्ते के पत्तों से पूरा क्रिएट किया एंड वो काफ़ी अच्छा लगा। एंड त्रिशा, जीनियस, लाइट, ब्राइट, सक्सेस, तो मीन्स ऐसे चीज़ें जो बच्चों को अच्छी लगती हैं, थोड़ी क्रिएटिव हैं, इनोवेटिव हैं। जैसे कि हमेशा कुछ ना कुछ अलग होता रहना चाहिए, तो वैसे ही ये भी थोड़ा अलग है। तो अभी मैं तेज पत्तों के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करूँगी। एक तेज पत्ता, एक्चुअली आप कोई सा भी लीफ ले सकते हैं एंड उसको थोड़ा, वो जब भी ड्राई रहता है तो बहुत संभाल के एम्ब्रॉयडरी करने की ज़रूरत होती है। और बहुत ही सिंपल सा ये है, लेकिन इससे जो बन के आएगा ना वो बहुत ही खूबसूरत बनने वाली चीज़ है। तो मेरे ख्याल से तो संसार में ऐसे कोई भी जो जो भी चीज़ें हैं वो अपनी अपनी खूबसूरती अपने ही अंदाज में कहती हैं। हर चीज़ सुंदर है और सिर्फ हमें देखने के लिए वो नज़र चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है। इसके लिए हमें चाहिए तेज पत्ता, सुई धागा एंड स्टिक करने के लिए ग्लू। बाकी फ्रेमिंग के लिए जो भी फ्रेम का मटेरियल है वो लगेगा। और इवन उसमें भी मैंने जो मेरे पास पुराना सामान कुछ पड़ा हुआ था उससे फ्रेमिंग का काम किया है। तो आप देखते रहिए। और इसके साथ साथ ही मैं आपको आज स्टोरी बताने वाली हूँ। जैसे कि हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं कोई कमियां होती हैं, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं ना, जैसे अपने को नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर हमारे अंदर कोई अच्छाई है तो हम कभी कभी उसको भी नज़रअंदाज कर देते हैं, एंड हमारे अंदर कोई बुराई है तो हम उसको भी नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ज़रूरत है हमें चीज़ों को समझने की, परखने की और सीखने की। तो हमें संसार को न देखते हुए सबसे पहले अपने आप को देखना चाहिए। हमारे अंदर क्या क्या खूबियां हैं, हमें उनको आगे लाना चाहिए, उनके ऊपर काम करना चाहिए। या हमारे अंदर क्या बुराइयां हैं कि हमें उनको छोड़ देना चाहिए, हमें उनको लेके आगे नहीं बढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। तो आज की जो कहानी है वो है कि संसार को देखने से पहले अपने आप को देखो, अपने आप को समझो। तो चलिए पहले मैं स्टोरी पे आती हूँ एंड फिर उसके बाद जो क्राफ्ट का आगे का है वो हम कंटिन्यू करेंगे। वैसे तो मेरा सुई धागों के साथ चल चुका है, तो हमारी जर्नी स्टार्ट है मेरे सुई धागों के साथ, मेरी जर्नी विद बे लीफ तेज पत्ता। तो ऐसे कुछ कुछ इनोवेटिव चीज़ें आती रहेंगी। तो आइए हम स्टोरी पे चलते हैं। तो स्टोरी का जो टाइटल है वो है संसार को देखने से पहले अपने आप को देखो। तो एक बार की बात है, 10 फ्रेंड्स मेला देखने के लिए जाते हैं। वो दिन भर साथ में रहें एंड मेला घूमा, खाया पिया, बहुत इन्जॉय किया उन्होंने। हर जगह गए मेले में और उन्होंने उसको मतलब फुली इंजॉय किया। ऐसा लाइफ का जो जैसे पार्ट रहता है ना कि फ्रेंड्स मिलते हैं, घूमते फिरते हैं, इंजॉय करते,
तो वो उनका कंटिन्यू चलता रहा। फिर शाम हो गई और उनको अब घर जाना था। तो घर जाने से पहले सब साथी ने बोला कि एक बार हम अपनी गिनती कर लेते हैं। ठीक है, चलो गिनती कर लेते हैं। तो अब क्या किया, फ्रेंड्स ने सबको लाइन में खड़ा कर दिया और एक फ्रेंड आया और गिनती करता रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओह, 9 ही है। फिर दूसरा फ्रेंड आया, उसको लाइन में खड़ा कर दिया जो गिनती कर रहा था। फिर से उसने काउंट करना चालू किया, फिर 9 निकले। ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके एक दोस्त निकल के आता और गिनती करता और फिर 9 ही होते। तो बड़ी टेंशन में आ गए वो लोग कि अरे, हमारा एक मित्र तो है ही नहीं। और जैसे हम मस्ती मजाक करते रहते हैं वो तो चलता रहता है, बार बार ये गिनती करते और बार बार 9 9 ही 9 निकलते। तो इनको बहुत सारी टेंशन हो गई कि हमारा एक साथी तो कहीं रह गया, क्योंकि जितने लोग गिन रहे 9 ही निकल रहे हैं। तभी उधर से एक महात्मा जा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि तुम लोग इतने टेंशन में क्यों हो, क्या हो गया ऐसा। तो इस पे उन्होंने बताया कि हमारा एक मित्र जो है वो नहीं मिल रहा है, वो कहीं मेले में हमसे बिछड़ गया है। तो महात्मा ने पूछा तुम लोग कितने लोग थे। उसने बोला 10 लोग थे। तो महात्मा ने कहा अच्छा ठीक है, अभी कितने हो। तो हम 9 हैं। तो तुम सबके सब हो। हाँ, हम सबके सब हैं। अच्छा ठीक है। तो फिर अभी वो जो महात्मा थे उन्होंने क्या किया, सबको फिर से लाइन में खड़ा किया और उन्होंने फिर गिनती स्टार्ट की। तो जब भी उन्होंने गिनती स्टार्ट की तो इस बार तो उनकी जितनी भी फ्रेंड्स थे उनकी संख्या पूरी हो गई, मतलब कि 10 आए थे और 10 हैं। अब जाके उनको सेटिस्फेक्शन मिला कि हाँ, हम सबके सब हैं। महात्मा ने बोला मनुष्य स्वयं को भूलकर दुनिया का हिसाब किताब रखने बैठ जाता है तो दुनिया उसे अधूरी ही जान पड़ती है। यदि वह अपने आप से गिनती शुरू करे तो संसार की अपूर्णता को कभी नहीं देख पाएगा। तो बात सही है कि अगर हम कोई भी चीज़, कोई भी कमी किसी में देखते हैं तो पहले हमें वो अपने अंदर देखना है कि हम उस चीज़ में कितने पूर्ण हैं। हमारे अंदर वो चीज़ जो हम दूसरों में देख रहे हैं वो हमारे अंदर कहाँ पर है और कितनी परसेंट है। मीन्स अगर 1% देखा जाए तो हमारे अंदर वो कितनी परसेंट है और अगले में कितने हैं। हमारे में भी कुछ ना कुछ कमियां ज़रूर निकलेंगी। हम सभी मनुष्य को पूरी ज़िंदगी कुछ ना कुछ सीखना ही होता है। बचपन से लेकर पूरी उम्र जो हमारा सफ़र होता है वो एक सीखने वाला होता है। हमें से शायद ही कुछ ही लोग होंगे जिनको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, मतलब वो भगवान की कृपा ही है कि जिनको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन देखा जाए तो हमें एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा भी सिखा के जाता है। एंड जो आज ये तेज पत्ता है वो भी मुझे सिखा के जा रहा है कि ज़रा संभल के करो। कितनी चीज़ें सिखा के जा रहा है कि कहने को वो छोटा सा तेज पत्ता बोल रहा है संभल के चलो। क्यों? क्योंकि अगर उसको थोड़ा ज़्यादा जोर कर दिया तो वो टूट जाएगा। अगर हमने सुई को प्रॉपर नहीं निकाला तो उंगली में चुभ जाएगी। तो वही चीज़ें हैं कि कोई ना कोई चीज़ हमें ऐसे हमेशा सिखाती रहती है। कोई भी हो, वो चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, कोई मनुष्य हो कोई जानवर हो, कोई भी हो, तो वो हर कोई हमें कुछ ना कुछ सिखाता ही है। और अच्छी बात है कि हमें ज्ञान मिलता है और हमें ज्ञान को मीन्स क्या करना, अर्जित कर। वैसे तो आजकल हर कोई अपने आप में बिज़ी है, तो सबकी लाइफ अपने अपने हिसाब से चल रही है एंड सब अपनी अपनी लाइफ में अपने अपने तरीके से खुश हैं। तो किसी को ऐसा नहीं अच्छा लगता कि कोई किसी की लाइफ में इंटरफेयर करे। हाँ, नहीं भी करना चाहिए, सबकी ज़िंदगी है। क्योंकि मतलब ना जाने क्यों किस तरह से सबके दिमाग में ये चीज़ घर कर गया है कि जो है ना, मनुष्य का भविष्य भाग्य के अधीन है।
ईश्वर ने जैसा कुछ भाग्य में लिखा है ना, वही भोगना पड़ेगा। हमारे करने से कुछ नहीं हो सकता है। तो ऐसे विचार जो हैं वो नहीं रखने चाहिए, क्योंकि जब भी इस तरह के हमारी थॉट्स रहते हैं ना, तो हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम दूसरों के ऊपर थोप देते हैं। मतलब हाँ, ये चीज़ हो रहा है तो उसकी वजह से हो रहा है, ये चीज़ हो रहा है तो उसकी वजह से हो रहा है। बट कुछ देर के लिए ही सही, हम अपने आप से, अपनी चीज़ों से बचने लगते हैं। तो और इससे किसी का बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो हमेशा अपने को अच्छे से रहना चाहिए, एंड जो भी हमारे लाइफ में हो रहा है तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं। तो जब हम रिस्पॉन्सिबल होंगे अपनी चीज़ों के लिए, तो हम हमेशा अपने लिए तो बेस्ट करना चाहेंगे। तो वही चीज़ है कि हमें अपना बेस्ट करना है, तभी सबका बेस्ट होगा। अगर हम दूसरे का बेस्ट करने जाएंगे तो हम वो समय भी गंवाएंगे और अपने को भी गंवाएंगे। तो बेटर है कि अपने को अच्छा बनाए, अपने को बेस्ट बनाए, तो हमारी लाइफ अच्छी रहती है। एंड दूसरे की लाइफ में देखना, क्या देखना है, जो देखना है वो अच्छी चीज़ें देखो ना। अगर आप उससे कुछ सीख सकते हो, आप उससे कुछ समझ सकते हो, जहाँ पे आपको उनसे पॉजिटिविटी मिल रही है, आप उन चीज़ों को देखो। तो अगर वो अपनी लाइफ में खुश हैं तो हमें पता है वो खुश हैं, तो हमें खुश रहना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो खुश हैं तो वो खुशी के पीछे का कारण क्या है, फिर वो क्यों खुश हैं। नहीं, वो हमारा काम नहीं है। अगर वो खुश हैं तो हमें भी खुश रहना चाहिए, उनको देख के खुश रहना चाहिए। तो लाइफ है, ऐसे ही चलती रहेगी। और गॉड ने तो अपने को बुद्धि दिया ही है, एंड बुद्धि देकर ही उसने हमें इस कर्म क्षेत्र में भेजा है। तो ये हमारा कर्म क्षेत्र ही है जहाँ पर हम आए हैं। और ईश्वर कभी नहीं चाहता कि आप, मीन्स वो ऐसी प्रेरणा नहीं देता कि आप बुरे कर्म करो। अगर हाँ, कुछ ऐसे हालात बनते हैं या कुछ होता है जिससे कि हम कुछ गलत करते हैं या करना पड़ता है, तो हमें अपनी बुद्धि को बोलते हैं ना, जागृत करके रखना चाहिए कि हमसे वो सारी गलतियाँ ना हो एंड हम ना कर पाएँ। लेकिन हमेशा अपना बेस्ट करने का कोशिश करते रहना चाहिए। और जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते बहुत होते हैं। तो अगर हम सिर्फ अपने को देखेंगे तो ही जल्दी आगे बढ़ पाएंगे। जब हम दूसरों को देखते हैं या दूसरों में कमियां ढूंढते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी इफ़ेक्टिव हैं और हमें पीछे खींचती हैं। तो हम पीछे जाने के बजाय हमेशा आगे ही जाना पसंद करेंगे। कोई भी हो संसार में, वो हमेशा आगे ही बढ़ना पसंद करेगा। तो इसके लिए हमेशा ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। एंड कि वो हमें लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें बताएं, और हमें जहाँ से भी सीखने को मिले, जिससे भी सीखने को मिले, हमें वो ज्ञान ज़रूर लेना चाहिए। क्योंकि मेरा तो यही मानना है कि हम इस संसार में सीखने के लिए ही आए हैं। और ये सबसे बड़ी पाठशाला, ये पूरा संसार ही सबसे बड़ी पाठशाला है। और यहाँ पे हर कोई टीचर है जो अच्छी चीज़ें भी सिखाता है और बुरी चीज़ें भी सिखाता है, और ज़िंदगी जीने का तरीका भी सिखाता है। हम अगर बुराइयों को देखते हैं तो हमें उनसे भी प्रेरणा मिलती है कि हम उनको ना करें, और हम अच्छाइयों को देखते हैं तो उनसे तो मिलती है कि हम और अच्छा करें। तो मेरा कहना है कि हमें हमेशा अपना बेस्ट करने का ट्राई करना चाहिए। अगर हम किसी में बुराई देख रहे हैं या अपने अंदर बुराई देख रहे हैं, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम आगे उसको ना करें, ये गलती दोबारा हमसे ना हो। और अगर हुई भी है तो क्यों हुई है, हाँ, उसके ऊपर भी हमें अपना होमवर्क तो करके रखना चाहिए। तो आई होप कि आप लोग को मेरी स्टोरीज अच्छी लगती हों। एंड मैं इसके लिए बोलती हूँ कि प्लीज़ आप कमेंट्स करके बताओ कि मुझे इस पे कितना वर्क करना चाहिए। स्टोरीज अच्छी हैं कि नहीं होती हैं, या मुझे और आगे क्या इम्प्रूव करना है। तो वो सारे सजेशन मैं आप लोगों से चाहती हूँ कि आप मुझे बताओ और मैं उसके ऊपर वर्क करूँ। तो आगे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। एंड मैंने
तो अभी तक तो काफ़ी बन गया है। मुझे एक्चुअली ना 8 लीव्स के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करनी थी। एम्ब्रॉयडरी मतलब थ्रेड वर्क ही है, तो वो करना है। तो ऐसे करते करते मेरे थोड़े बन गए हैं और अभी 2 ही 3 बचे हुए हैं। तो और इसके लिए भी मुझे थोड़ा सा ये देखना पड़ा कि कितने लीव्स का कॉम्बिनेशन और कैसे कॉम्बिनेशन में अच्छा लगेगा। तो वो एक अपनी चॉइस होती है कि हम अपने हिसाब से वो चीज़ों। तो चलिए आगे फिर आप लोग एंजॉय करिए इस वीडियो को एंड देखते रहिए नेक्स्ट प्रोसेस सब कैसे हो रहा है। एंड लास्ट में हमारा फ्रेमिंग वर्क है। बाकी ये बनने के बाद बहुत ही प्रिटी लग रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और होप कि आप लोग को ये बहुत पसंद आया होगा। यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट एवरीथिंग कंप्लीट हो गया है। तो मैंने बच्चों की छोटी छोटी फ़ोटोज़ निकाली हैं तशवी त्रिशा की और मैं इनको लगाने वाली हूँ। तो इसको पहले मैं ना एक छोटे से सर्कल में कट करूँगी फ़ोटोज़ को, क्योंकि ऐसे फ्लावर्स के बीच में लगाऊंगी तो ये आई थिंक कि राउंड शेप ही अच्छा लगेगा। अगर तशवी एंड क्यूटी त्रिशा, सरप्राइज देने के लिए ना खुद को ही सरप्राइज बिहेव करना पड़ता है। तो ये हो गई त्रिशा और ये हो गई तशवी। अब मैं फटाफट इनको स्टिक करती हूँ, फिर इसको पूरा फ्रेमिंग पे स्टिक करने वाली हूँ। और उसके लिए मैं सोच रही हूँ आप लोगों से शेयर करती हूँ। पहले ना मैं ये स्टिक कर देती हूँ कि जब तक ये सूख जाएगा, अदरवाइज तशवी ऐसे रहेगा ना। तो इसको मैं सीधा सीधा लगाती हूँ ऐसे। एंड त्रिशा ऐसे, तो ये ऐसे गुड। अभी दोनों जब तक सूखते हैं, तशवी एंड त्रिशा, एंड तशवी इज ब्राइट, कंपोज्ड एंड चार्मिंग एंड कंपोज्ड, एंड त्रिशा इज जीनियस, सक्सेस एंड लाइट। तो ये हो गए हमारे। अभी इनको ऐसे चिपकाना है। अभी इनको जो है चिपकाने के लिए, एक मिनट, मैं ये शीट यूज़ करूँ, ये इतना अच्छा नहीं लगेगा मुझे लगता है। आई थिंक कि प्लेन वाइट अच्छा लगेगा। तो मैंने प्लेन वाइट के लिए ऐसे इस पर भी लगा सकती हूँ,
ये डिज़ाइन बच्चों को ऑलरेडी अच्छा लगता है, बेडशीट का कवर है। तो मैं इनको ना इसको फ्रेम के साइज़ के हिसाब से कट कर लेती हूँ। जितना बड़ा मुझे चाहिए फ्रेम के लिए उतना बड़ा मैं कट करती हूँ। पहले जो फ्रेम में लेकर आई हूँ ना उसको ओपन करना पड़ेगा मुझे। तो अभी ये फ्रेम का बैक साइड पार्ट है, मैं इनको जरा साइड में करती हूँ। लगता है ना सब भाग जाता है मेरे पास से। तो अभी एग्जैक्ट कितना चाहिए वो कट कर देती हूँ मैं। आपको इधर लेती हूँ। इसको मैं रखती हूँ थोड़ी देर यहाँ पे सूखने के लिए। अब मैं लेती हूँ त्रिशा को। अगर चाहिए तो हम इसको यहाँ पे लगा सकते हैं ऐसे, लेकिन नहीं लगाना मुझको। तो अभी यहाँ पे हम लेंगे त्रिशा। त्रिशा की सक्सेस और जीनियस। और सक्सेस। त्रिशा को थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा मम्मा, त्रिशा को थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। और कर दी मम्मा ने गड़बड़। तश्वी एंड त्रिशा। ऑलवेज हो जाता है प्रॉब्लम, मैं ध्यान नहीं देती हूँ और पूरा शूट हो जाता है 9/16 में और फिर उसके बाद हो जाती है प्रॉब्लम। तो तश्वी त्रिशा हो गए चिपक। अब इनको मुझे ले जाना है फ्रेम के अंदर। फ्रेम का बैक साइड ये, फ्रेम का की रानी देखते
तश्वी और त्रिशा।